अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फिज़िक्स 10th। हम वेव्स का चैप्टर 1 आपको क्लियरली समझा चुके। इस चैप्टर की हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो बहुत ही आसान है। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट बाय अ रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड कौन सी मिली हुई है, रेडियो वेव्स की मिली हुई है। हमें बात समझ में आ गई। डेटा में फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो सिंबल है लैम्डा एज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। और सेकंड वन हमें क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रहा है, 1300 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो किस चीज़ के बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। तो ये हम ये याद रखें, ये फार्मूले में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब स्पीड कितनी होती है, स्पीड रेडियो वेव्स की दे रहा है। रेडियो वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वही जो है रेडियो वेव्स की स्पीड होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसकी स्पीड लेते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फार्मूला कौन सा पढ़ा, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। मालूम क्या करना है हमें, लैम्डा मालूम करना है। अब इस फार्मूले को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू V, F यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू V/F। जब डेटा बन गई, फार्मूला बन गया, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान होता है। अब देखें, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 1300 दी गई है। और किलो हर्ट्ज, किलो, ठीक है, किलो हर्ट्ज कितनी, 10⁻³ तो इसमें क्या लिखेंगे, 10⁻³ हर्ट्ज दी गई है। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻³, यहाँ पे 0 और भी है तो 3 × 10⁸। ठीक है, 13 इंटू, अब 3 ये 1 2, 10⁻, क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में हम पढ़ के आए हैं। जो प्लस में होंगे, ठीक है, वो डेसिमल के राइट साइड में लिखे जाएंगे, जो माइनस में होते हैं वो लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये कितना बन गया, 2 0, ये 3 ये थे, टोटल 10⁻, कितना बन गया, 5 बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 × 10⁻, कितना बन गया, 8। अब 10⁻ यहाँ पे क्या है, प्लस में है तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻5 बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा 30। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 8 से 5 कट करेंगे, कितना बनेगा, 3 × 10⁻, लैम्डा इज इक्वल टू लिखें 3 × 10⁻, बन जाएगा 3, डिवाइडेड बन जाएगा 13। अब 3 से 13 को अगर आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर में करके देखें तो हमारा आएगा 0.2307 क्या बचा इसका, इंटू 10⁻³ कोएफिशिएंट में क्या है, प्लस में है तो डेसिमल को इधर लेके आएंगे, कितने दफ़ा, जितनी जीरोज आए ऊपर पावर में, 1 2 3। ठीक है, 3 दिए गए हैं तो क्या हमारा लैम्डा का क्या वैल्यू आया, 230.76। लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर, यहाँ पे मीटर यूनिट देंगे। ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, सेमी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या बताया गया है, द वेव्स मूविंग इन पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। यहाँ पे डेटा इसको लिखते हैं, वेवलेंथ कितनी दी गई है, वेवलेंथ इक्वल टू 1.6 मीटर दी गई है हमें।
एंड अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है 0.80 हर्ट्ज़। अब ये समझने में जो सेंटेंस समझने में आपको दुश्वारी आए, परेशानी आए, तो हम लास्ट में उसका यूनिट देखेंगे, हमें पता चल जाएगा। जब हमें क्वांटिटीज़ के यूनिट मालूम होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है ये हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, मीटर वेवलेंथ का। ज़ाहिर है हम वेव्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस किस चीज़ से ज़ाहिर होता है, वेवलेंथ से ज़ाहिर होता है। अब कैलकुलेट द स्पीड, ठीक है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में होती है। स्पीड हमें क्या करनी है, इसके अंदर मालूम करनी है। फार्मूला एक ही पढ़ा है हमने, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फार्मूले में कोई भी रीअरेंज नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि हमें इस मालूम ही स्पीड करनी है। तो V इज इक्वल टू लैम्डा कितना बनना 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया गया है 0.80 हर्ट्ज़ दिया गया है। बात समझ में आ गई। अब V इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम इसके। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जिसने अभी तक हम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जो भी क्वेश्चन हो उसमें कमेंट करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, ठीक है, 50 वेव्स जो हैं वो पास हो रहे हैं 10 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। इट इज़ वेवलेंथ इज़, और वेवलेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, और वेव स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। इसमें हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है। एक हमें क्या मालूम करना है इसके अंदर, अब दी क्या गई चीज़ गई है, वाइब्रेशन दी गई है, ठीक है। वाइब्रेशन किस चीज़ की, वाइब्रेशन ऑफ वेव्स की दी गई है। वाइब्रेशन को शार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वेव्स की दी गई है कितनी 15, और वो वाइब्रेशन जो हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, ठीक है, वो 10 सेकेंड में हो रही है। इसमें हमें क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के साथ हमें जो और चीज़ दी गई है वो क्या दी गई है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। अच्छा 8 सेंटीमीटर दी गई है, इसको हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। याद रखें जो CGS यूनिट है उनमें सॉल्यूशन नहीं करते। हाँ सारे जो है यूनिट वो CGS में दिए गए हों तो फिर CGS में मालूम करें, नहीं तो जो CGS में दिया गया है उसको आप कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में। 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाने के लिए, तो उससे डिवाइड करते हैं। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1/100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 8 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.08 मीटर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब लैम्डा का वैल्यू कितना दिया गया है 0.08 मीटर दिया गया है, ठीक है। मालूम दूसरा क्या करना है, हमें वेव स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। और थर्ड वन हमें क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, ठीक है। टाइम भी इसके अंदर हमें क्या करना है, मालूम करना है। याद करें ये सिंपल पेंडुलम वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। जो टाइम पीरियड में पढ़ते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट में हम क्या मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। फार्मूला फ्रीक्वेंसी का कौन सा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 50 डिवाइडेड टाइम कितना है हमारा 10, 0 से 0 कट गया। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमें 5 हर्ट्ज़, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमें मालूम कर गए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम कर ली। अब इसका टाइम पीरियड मालूम करना बिल्कुल आसान है।
ठीक है, टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कितना होता है 5, ठीक है, 1 को डिवाइड 5 0.2 सेकेंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई, टाइम भी मालूम हो गया, और हमें थर्ड वन क्या मालूम करनी है, अब स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। स्पीड का फार्मूला लास्ट हम दो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं से हम लेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये स्पीड का फार्मूला है। एज इक्वल टू, अब वेवलेंथ कितनी दी गई है, 0.08 मीटर दी गई है, और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 5 हर्ट्ज़ दी गई है। v इज इक्वल टू 0.08 इंटू 5 हर्ट्ज़। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 को किसके साथ, 5 के साथ। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।